कहानी 21 नवंबर 1962 की बात है। चीन ने भारत के खिलाफ एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया था। इसी के साथ भारत और चीन के बीच चल रहे 1 महीने लंबे युद्ध का अंत हो जाता है। और उस वक्त जब चीन पश्चिमी क्षेत्र के अक्साई चीन और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। सीज फायर के ऐलान के बाद चीन ने अक्साई चीन पर तो कब्जा बरकरार रखा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे हट जाता है। अरुणाचल प्रदेश से पीछे हटने पर लगा कि चीन अब यहां हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन 1980 में चीन ने फिर से भारत के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा करना शुरू कर दिया। 9 दिसंबर 2022 की रात एक बार फिर से चीन के सैनिकों ने इसी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश की। हालांकि हमारी भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ वो अपनी सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका दावा तो ऐसा भी है कि पूरा राज्य ही चीन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन को उसकी जान तवांग जिले पर अटकी हुई है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं लगी हुई है। लेकिन मैं एक चीज का यहां पर बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की टेढ़ी नजर के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला वजह है कि अरुणाचल प्रदेश युद्ध के लिहाज से बेहद अहम लोकेशन है। तवांग में चीन की दिलचस्पी सामरिक वजहों से है, क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बुमला दर्रा है, जो भारत के तवांग जिले और चीन कब्जे वाले तिब्बत के बीच एक सीमा के पास है। संयोग से 1962 में चीन सैनिकों ने भारत पर हमला करने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया था। दूसरा सबसे बड़ी बात है, तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह का केंद्र ये तवांग का मठ बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तवांग में ही तवांग मठ भी है और यह दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ माना जाता है। हमारे जो 5वां दलाई लामा के सम्मान में साल 1980 और 81 में मेराग लोद्रो या ग्यामचो ने इस मठ की स्थापना की थी। चीन का दावा है कि मठ इस बात का सबूत है कि यह जिला कभी तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावा के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत का लहासा मठ के बीच में एक ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी कि 1914 में शिमला सम्मेलन में एक तिब्बती प्रतिनिधि के साथ सम्मान स्तर पर एक चीनी प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था। इस दौरान मैकमोहन लाइन खींची गई थी, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र को तिब्बत से अलग करती है। इसमें स्पष्ट रूप से भारत और तिब्बत के बीच सीमा का एक स्पष्ट किया गया है। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता है। इसी के चलते अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाली कुछ जनजातियों का तिब्बत के लोगों से कल्चर कनेक्शन यानी कि संस्कृति संबंध है। मोनपा आदिवासी आबादी तिब्बत के बौद्ध धर्म को मानती है और तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भी यह मौजूद है। चीन को इस बात का डर लगता है कि अरुणाचल में ये इन जनजाति समूह उपस्थिति में किसी भी समय बीजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लिखने वाली बहुत सारे ऐसी न्यूज वेबसाइट, खास करके द डिप्लोमेट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि तवांग मठ ही वह वजह है जहां 1959 में चीन से भागने के बाद वर्तमान दलाई लामा हफ्तों तक रुके थे। और इसी चीन के दृष्टिकोण से यह चीनी प्रशासन के तिब्बती प्रतिरोध की जगह मानी जाती है। चीन का मानना है कि तिब्बत में यदि कभी चीन सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र बन सकता है।
1959 में चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तब दलाई लामा तवांग के रास्ते ही भारत में आए थे और कुछ समय के लिए तवांग मठ में रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भूटान पर भी चीन की नजर रहती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान की ईस्टर्न बॉर्डर से मिलती है और चीन का प्लान है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, जिससे वो भूटान का पड़ोसी बन जाए। भूटान के वेस्टर्न हिस्से में स्ट्रैटेजिक पॉइंट को जोड़ने के लिए चीन पहले से ही बड़े स्तर पर सड़कें बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन डोकलाम से गामोचीन तक अपनी सड़कों का विस्तार करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अभी भारतीय सेना के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का चीन का प्रयास है और यह भारत और भूटान दोनों के लिए एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे युद्ध के समय उसकी सेना को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन को कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। चलिए इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, एक स्ट्रैटेजी की बात करें, तो चीन के बीजिंग जैसे बड़े शहर अरुणाचल प्रदेश के काफी नजदीक हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से बीजिंग की हवाई दूरी लगभग 2537 किलोमीटर है, यानी भारत यहां से आसानी से चीन पर मिसाइल हमला कर सकता है। साथ ही चीन की ओर से संभावित हमलों से बचने के लिए भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान अरुणाचल प्रदेश है। इंडियन एयरफोर्स की मजबूती के लिए अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट ईटानगर, जीरो, पासीघाट और तेजू में बनाए गए हैं। इसके साथ ही आला, मेचुका, पासीघाट, तवांग एयर फोर्स स्टेशन और टूटिंग विजयनगर और वालोंग जीरो और दापोरियो में 9 एयर स्ट्रिप ऐसे बनाए गए हैं। मैकमोहन लाइन के पास कई सारे हेलीपैड बनाए गए हैं। युद्ध की स्थिति में एयरफोर्स इस जगहों से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकता था। तो यह बहुत बड़ा प्लान है। तो यह था भारत और चीन से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।